भावना प्रकृष्ट होती है, निकृष्ट नहीं होती। निभावना नहीं, अभावना नहीं, प्रभावना। कहिए तो प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, जिस भावना में सबके कल्याण की बात निहित हो। अगला कहा शक्ति। जो महापुरुष होते हैं, युगपुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, समदृष्टि होते हैं, वे कभी भी स्वप्न में भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, अपनी शक्ति को पहचानते हैं। आप में भी सिद्ध बनने की शक्ति है, अनंत बनने की शक्ति है, आचार्य उपाध्याय साधु बनने की शक्ति है, एक श्रवण और श्रावक श्राविका बनने की शक्ति है। किंतु शक्ति को जब तक नहीं पहचाना तब तक बना भिखारी निपट अजान। अपने आप को न जान करके भी, तीन लोग का नाथ होकर के भी भिखारी बना है, दर दर की ठोकर खाता। तो शक्ति को वही पहचान पाता है जो श्रेष्ठ पुरुष है, जिसकी नियति स्वच्छ है, शुद्ध है, जिसकी नियति में उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होनी है, उसे परमात्मा बनना है। अन्य व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, शक्ति उसके पास है भी दुरुपयोग करते हैं। बस कोई बात, वही क्रोध का प्रसंग आया, क्या जानता नहीं मैं कौन हूं। वही अपनी पद का, अपने धन का, अपनी सत्ता का, प्रभुता का, अपने अधीनस्थों का, सबका दुरुपयोग करके केवल अपने अहंकार का पोषण करता है। और सज्जन विनम्रता के साथ सहज और सरल बनकर के अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है। वह पर्सनल यदि कष्ट सहन करना पड़े तो करेगा, किंतु मानवता के कष्ट को हरेगा, प्राणी मात्र के कष्ट को दूर करने की कोशिश करेगा। यह है वो सज्जन का लक्षण है। आगे दिया कौशलम जन शासन। सज्जन व्यक्ति ये है जो अपनी विशेषता जन शासन में दिखाता है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग, धन का प्रयोग, वचनों का प्रयोग, तन का प्रयोग, मनोभावों का प्रयोग करेगा तो जन शासन में करेगा कि मैं अपने जन शासन को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाऊं। क्योंकि तीनों लोकों में, तीनों कालों में, पूरे विश्व में जिन शासन एक ऐसा शासन है जिसका आश्रय जिस भव्य जीव को प्राप्त हो जाता है वह नियम से अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ होता है। इसलिए अपनी सर्व शक्तियों का सदुपयोग करता है तो जिन शासन में करता है, अन्य कुशासन में नहीं, दुशासन में नहीं। दुशासन की शरण लेने वाला व्यक्ति दुशासनवत दुर्गति का अधिकारी हो जाता है। कुशासन का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कुश शासन का संवाहक, प्रवर्तक व आश्रय प्राप्त करने वाला होकर के कुगति का पात्र बनता है और सुदीर्घ काल तक कष्टों को, दुखों को, आपत्ति विपत्तियों को सहन करता है। तो वह कौशलम जिन शासन, जिन शासन अपनी कुशलता को प्रकट करता है। आगे बताया तीर्थ सेवाश्च। जो सज्जन व्यक्ति है वह तीर्थ सेवा करता है। तीर्थ सेवा कहिए तो सिद्ध क्षेत्रों को भी तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि उनका आश्रय लेने से भी भव्य जीव संसार सागर से तर जाते हैं। अच्छे क्षेत्रों को भी तीर्थ कहा जाता है जहां पर भगवान के जन्मादि कल्याणक हुए। उनका आश्रय लेकर के भी व्यक्ति धर्म के उस मार्ग को प्राप्त कर लेता है जो उसे परमात्मा बना सके। अन्य क्षेत्र जहां पर देवों द्वारा तीर्थंकर के आश्रय प्रकट किए गए उसे भी तीर्थ कहा जाता है। उसके माध्यम से भी कल्याण संभव है। तीर्थंकर प्रभु केवल मात्र तीर्थंकर प्रभु लोक में ऐसे होते हैं जिनके सर्वाधिक आश्रय होते हैं, अन्य किसी के नहीं। 34 आश्रय होते हैं, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत। वे तीर्थंकर प्रभु 5 कल्याण के धारक होते हैं। उनकी महोत्सव भी होते हैं तो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली होती हैं, भव्यों का कल्याण करने वाली होती हैं। इसलिए उनके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान तथा मोक्ष के महोत्सव को कल्याण कहा जाता है। तो तीर्थ का अर्थ, ये तीर्थ भी हो गई। तीर्थ का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी है, क्योंकि इसके माध्यम से आत्मा परमात्मा बनती है। तीर्थ का अर्थ पंच परमेष्टि भी है, आचार्य उपाध्याय साधु ये भी तीर्थ हैं, इनका आलमन लेकर के भी आत्मा परमात्मा बनती है। तीर्थ का अर्थ धर्म भी होता है, क्योंकि धर्म ही आत्मा को परमात्मा बनाता है। इसलिए तीर्थ शब्द के कई अर्थ हैं। जो तीर्थ सेवा में संलग्न है
चतुर्विध संघ की सेवा कर रहा है, चाहे अस्या सिद्ध क्षेत्र की सेवा कर रहा है, चाहे पंच परमेश्वरी की सेवा कर रहा है, चाहे देवशास्त्र गुरु की जिनवाणी की सेवा कर रहा है, चाहे रत्नत्रय का सेवन कर रहा है, वह तीर्थ सेवा ही है। सज्जन व्यक्ति से ऐसे काम होते ही, दुर्जन से ऐसे काम नहीं हो सकते। जिसे निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करना है वह ऐसे ही कार्य करेगा, अपनी आत्मा को इन आभूषणों से सजाएगा, वह अन्य इतर मिथ्या कार्य नहीं करेगा। तीर्थ सेवा से पंचाश, तीर्थ सेवा पंचाश, और ये 5 भूषणानि प्रचक्षते, ये 5 आभूषण महापुरुषों के द्वारा, धर्म प्रवर्तकों के द्वारा, सर्वज्ञ देव के द्वारा, तीर्थंकर प्रभु के द्वारा, सामान्य केवली व गणधरों के द्वारा भव्य जीव के हितार्थ प्रस्तुत किए गई हैं। इन 5 लक्षणों को आप भी अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को महान बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, सुखद बनाएं और परहित में समर्थ बनाएं, तभी हमारा जीवन ये सार्थक माना जा सकता है, सफल माना जा सकता है। समय पूर्णता की